कहानी की शुरुआत में हमें अलग अलग फैमिलीज की फोटो दिखाई जाती है। हर कोई किसी न किसी तरह से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, मगर जो घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं, आखिर उनकी शुरुआत कहां से हुई है। इन्हीं शब्दों के साथ डार्क नेटफ्लिक्स के सीजन 2 का एपिसोड 6 शुरू होता है। जोनस नींद से उठता है। वो अपने रूम से निकलकर ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। तभी उसके पिता माइकल की एंट्री होती है। हैना भी वहां आ जाती है। हैना माइकल से कहती है कि आज रात हमको नेल्सन फैमिली की पार्टी में जाना है। माइकल यह बात सुनकर थोड़ा अपसेट हो जाता है। जोनस को अपने फ्रेंड्स के साथ लेक पर जाना होता है। वो जैसे ही अपनी येलो जैकेट उठाकर अपने पिता को बाय कहता है, माइकल के हाथ से बर्तन जमीन पर गिर जाता है। माइकल कहता है कि सब ठीक है। यह दिन होता है 20 जून 2019, यानी कि माइकल के सुसाइड के एक दिन पहले। मैग्नस, मार्था, बार्थोस एंड जोनस अपनी अपनी साइकिलों पर झील की तरफ बढ़ रहे होते हैं। उधर वो जोनस को दिखाते हैं जो 1921 से टेलीपोर्ट होकर 2019 में आया होता है। इधर मिक्कल अपने पेरेंट्स के रूम में घुसता है और बताता है कि मैं बीमार हूँ। कैथरीना, उसकी माँ, जब उसको चेक करती है तो उसे लगता है कि मिक्कल को माता हो गई है और उसकी माँ कहती है कि चलो तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। उधर अलेक्जेंडर न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ पढ़ रहा होता है। खबर यह थी कि 33 साल बाद भी पुलिस को 2 अभियुक्तों की तलाश थी। यह खबर पढ़कर अलेक्जेंडर कुछ परेशान था। तभी रेजिना आती है और कहती है कि आज हमारा लंच होटल में है। अलेक्जेंडर कहता है कि मुझे याद है और रेजिना वहां से चल देती है। उधर पीटर जैसे ही घर में घुसता है तो वो चार्लेट को कहता है कि मैंने जो कहा था वो सही है। चार्लेट कहती है कि मैं नेल्सन फैमिली की पार्टी में जा रही हूँ। इसके जवाब में पीटर कुछ नहीं बोलता। उधर झील में बार्थोस मार्था से कहता है कि इस झील में एक लड़की डूब गई थी और वो लोगों का पैर खींचकर उनको डुबाकर मार देती है। मैग्नस मार्था का पैर खींचता है। मार्था जैसे ही पानी से ऊपर आती है, मैग्नस एंड बार्थोस हंसने लग जाते हैं। मार्था खींचकर झील से बाहर चल देती है। मार्था झील से निकलकर जोनस के पास बैठ जाती है। जोनस मिट्टी को अपने हाथ में पकड़कर गिरा रहा होता है। तभी उसको एक मिट्टी में से एक सिक्का मिलता है। मार्था कहती है कि यह तो सेंट क्रिस्टोफर है, यह यात्रा करने वाले लोगों की रक्षा करते हैं। तभी दूसरा जोनस जो 1921 से आया था वो भी लेक की तरफ जा रहा था। तभी उसको एक कार की आवाज सुनाई देती है। वो अपनी जैकेट को जल्दी से बंद करता है ताकि उसके गले का जख्म दिखाई ना दे किसी को। वो कार जोनस के पास आकर रुकती है। कैथरीना कहती है कि सब तो लेक पर घूमने गए हैं, क्या तुमको लिफ्ट चाहिए? जोनस मना कर देता है। मिक्कल कार में से अपना हाथ बाहर निकालता है और जोनस को कहता है अल्टीमेट फिस्ट बम्प, मगर उसकी माँ जोनस को मना कर देती है क्योंकि मिक्कल को माता हो गई थी। उधर मार्था जोनस को देखकर मुस्कुराती है। जोनस उससे पूछता है कि क्या हुआ। वो कहती है कि क्या हो अगर हमको फ्यूचर का पता हो, चाहे अगले 5 मिनट ही। जोनस कहता है कि हर कोई कहता है कि काश उसके पास समय हो, मगर समय ही हम सबको लीड करता है। जोनस एकदम से उठता है और चल देता है। मार्था कहती है कि कहाँ जा रहे हो? जोनस कहता है कि मैं अपनी ग्रैंडमदर इनस को टैब चलाने सिखाने जा रहा हूँ, जो उसको हमने उसके जन्मदिन पर दिया था। उन दोनों की बातें दूसरे वाला जोनस छुप कर सुन रहा था। पहले वाले जोनस के जाने के बाद दूसरे वाला जोनस आता है। वो मार्था के पास बैठ जाता है। मार्था पूछती है कि सब ठीक है ना? जोनस मार्था को कहता है कि हम एक दूसरे के लिए परफेक्ट कपल हैं और तुम इस बात के अलावा किसी भी बात पर यकीन मत करना। जोनस मार्था को किस करता है और वहां से चल देता है। इधर माइकल खिड़की से नेल्सन फैमिली को देख रहा होता है। मिक्कल कहता है कि उसने बाथरूम जाना है। हैना उसको अपने घर का बाथरूम का रास्ता बता देती है। मिक्कल बाथरूम की ओर बढ़ जाता है। माइकल भी नीचे उतरता है। मिक्कल जब बाथरूम से बाहर आता है तो दोनों का आमना सामना होता। वो दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं करते। ये दोनों एक ही शख्स हैं मगर अलग अलग टाइम लाइन के। उधर बार्थोस मार्था को कहता है कि आई लाइक योर हेयर्स। बार्थोस नर्वस होते हुए कहता है कि तुम समझ ही गई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। वो मार्था को कहता है कि मैं तुम्हारी पार्टी में नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मेरे घर पर आज फैमिली डिनर है। उधर अलेक्जेंडर वोलर को फोन करता है और कहता है कि न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ छपी है उसके बारे में पता करो। रात को नेल्सन फैमिली की पार्टी में हैना और जोनस पहुंचते हैं। मार्था जोनस को देखकर खुश होती है और जोनस उसके साथ चल देता है। कैथरीना शैंपल खोलकर सबको पार्टी एंजॉय करने के लिए कहती है। वो रिच को अपने साथ डांस करने के लिए खींचकर ले जाती है। उधर जोनस अपने घर पहुंच जाता है। उसके पिता माइकल उससे पूछते हैं कि तुम पार्टी में नहीं गए। जोनस अपने पिता को गले लगाता है। वो अपने पिता को कहता है कि मुझे सब पता लग गया है। जोनस फिर कहता है अल्टीमेट फिस्ट बम्प। माइकल यह सुनकर सकते में आ जाता है। उधर पार्टी में मिक्कल अपनी माँ को कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही है। उसकी माँ उसके साथ चली जाती है। मिक्कल अपनी माँ से कहता है कि जब तक मुझे नींद ना आए तब तक क्या आप मेरे साथ लेट सकते हो? उसकी माँ उसको सुलाने के लिए उसके साथ लेट जाती है। उधर जोनस अपने पिता से कहता है कि आप सुसाइड मत करना।
माइकल कहता है कि ये सब तुम क्या कह रहे हो। जोनस माइकल को उसका ही लिखा हुआ लेटर निकाल कर देता है। जोनस अपने पिता को मना करता है कि वो मरने का ख्याल छोड़ दे। माइकल यह सब देखकर इमोशनल हो जाता है। उधर मार्था जोनस को वो सिक्का दिखाती है और कहती है कि उसने इसमें धागा डाल दिया है। इधर जोनस अपने पिता माइकल से पूछता है कि गुफा में आपको टाइम ट्रेवल वाला पैसेज कैसे मिला। माइकल बताता है, जब गुफा में से भयानक आवाज आई और हम सब ने भागना शुरू कर दिया था, मैं तुमसे अलग हो गया था, मगर तुम फिर से वापस आ गए और मुझे गुफा में ले गए। सुबह जब मेरी जाग खुली तब तक तुम वहां से जा चुके थे। जोनस कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, एडम ने मुझे यहाँ यह सब रोकने के लिए भेजा है। तभी क्लोडिया की एंट्री होती है। क्लोडिया कहती है, इस पल का मैंने बरसों इंतजार किया है। क्लोडिया जोनस को कहती है कि एडम ने तुम्हें यह खत्म करने के लिए नहीं बल्कि शुरू करने के लिए भेजा है। जोनस कहता है कि अगर मैं यह सब रोक दूं तो जोनस कभी पैदा ही नहीं होगा और फिर एडम भी नहीं रहेगा। क्लोडिया कहती है कि मैंने तुम्हारे बिना भी यह दुनिया देखी है, मगर वो बहुत ही बुरी है। तुम ही हो जो सबको बचा सकते हो, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स एंड मार्था को, परंतु इसके लिए तुम्हें कुर्बानी देनी होगी। हर इंसान को कुछ ना कुछ कुर्बानी देनी होती है। एडम अंधेरा है और हम रोशनी है। क्लोडिया जोनस को अपने साथ ले जाती है। उनके जाने के बाद माइकल अपना सुसाइड लेटर लिखता है। इधर क्लोडिया और जोनस गुफा के अंदर चल देते हैं। एडम इधर सिक्के को देख रहा होता है। तभी दो लोग एडम से पूछते हैं कि तुमने जोनस को कहाँ भेजा, और वो कहता है कि ज्यादा दूर नहीं। यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।